बलिया में पुलिस के मनमानी पूर्ण रवैये से परेशान होकर भाजपा नेता ने आत्मदाह करने की चेतावनी दे दी है। इस मामले ने सभी को चौंका कर रख दिया है। साथ ही साथ बलिया पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों को समझाकर बुझाकर जाम समाप्त कराने का प्रयास करने वाले भाजपा नेता पर ही पुलिस ने फर्जी मुकदमा दर्ज कर लिया है। इससे आहत होकर भाजपा नेता ने इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कराने का मांग करते हुए आत्मदाह की चेतावनी दी है। जानकारी के मुताबिक मामला गणमार थाना क्षेत्र का है, जहां गणमार निवासी भाजपा नेता व वरिष्ठ समाज सेवी मन्नू सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 3 दिन पूर्व गणमार कस्बे के एक मैरिज हॉल में शव मिला था, जिसको लेकर परिजन और ग्रामीणों ने थाना चौराहे पर मुख्य को जाम कर दिया था। जिसके बाद गणमार इंस्पेक्टर संजय शुक्ला ने मन्नू सिंह के साथ ग्रामीणों को समझाया और जाम को समाप्त कराने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने धन्यवाद देने की जगह मन्नू सिंह पर ही केस दर्ज कर दिया है। मन्नू सिंह के साथ साथ अन्य लोगों पर भी फर्जी मुकदमा दायर किया गया है, जिसको लेकर मन्नू सिंह का कहना है कि गलत मुकदमा लिख के जाने के जुर्म में इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर किया जाए, नहीं तो मैं 5 तारीख को थाना चौराहे पर आत्मदाह करूंगा और इसका जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। इस घटना के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाजपा के राज में अगर भाजपा कार्यकर्ता का ये हाल है तो आखिर आम जनता का क्या हाल होगा। आइए सुनते हैं इस संबंध में भाजपा नेता मन्नू सिंह का क्या कहना है। जी, अपना एक परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मन्नू सिंह है और मैं ग्राम सभा गणवार का मूल निवासी हूँ। मन्नू जी, आज कैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, क्या है मामला? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेरा ये तात्पर्य है कि आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस सरकार में सभी आम जनमानस जो है बहुत ही प्रसन्नता से अपना जीवन यापन कर रहा है और अन्य अधिकारी जो है अपना कार्य भी इस जनता के लिए सदैव अच्छे तरीके से संचालित भी कर रहे हैं लोग अच्छे। इस सरकार में किसी प्रकार का कोई गलत कार्य नहीं हो रहा है। और मुझे दुख है इस बात का कि हमारे ग्राम सभा गणवार में 2 दिन पूर्व जो है बॉडी मिली थी, जिसमें मैं गणवार SHO संजय शुक्ला के पास बैठा हुआ था और किसी अन्य प्रकरण की मैं बात कर रहा था क्षेत्र की। चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के साथ साथ मैं जिला पंचायत प्रत्याशी भी हूँ और चुनाव भी लड़ चुका हूँ और मैं अन्य प्रकरण के लिए माननीय SHO साहब के साथ बैठ के वार्तालाप कर रहा था। तब तक सूचना मिली कि हमारे क्षेत्र में किसी अज्ञात बॉडी ये मिली है, जिसमें शिनाख्त होने पर पता चला कि बाराबाद का कोई लड़का था जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। अब किस अवस्था में कैसे हुई थी हमको जानकारी नहीं है। वहाँ की जनता जो है उस मृत्यु के बाद सड़क जाम यानी चौराहा जाम करने का काम की, जिसमें हमारे SHO साहब ने हमसे कहा कि भैया ऐसा है कि आप लोग लोकल हैं, आप क्षेत्र के मतलब सम्मानित व्यक्ति हैं, राजनीति भी करते हैं, थोड़ा चलिए मेरी मदद करिए, आइए इस जाम को जो है हम लोग थोड़ा सा समझाएं। जो चक्का जाम लोग किए थे, हम SHO साहब के कहने पर उस जाम में सम्मिलित हुए और जितनी मेरे पास क्षमता थी, जो सही था, मैंने लोगों को समझाया। अंत में ये हुआ कि लोग हमारी बात या मतलब प्रशासन की बात भी नहीं मानी। वो लोग अपनी जो भी मांगे थी उस पर टिके रहे और सुबह पता चलता है कि कुछ लोगों का मुकदमा हुआ है, उसमें मेरा भी नाम डाल दिया गया है। इस बात का दुख है और दुख इस बात के लिए इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, ये बताइए, ये बदनाम करने की सबसे बड़ी साजिश हो रही है। जब मैं बस ये पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश के तक ये सूचना जाए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो स्वच्छ राजनीति कर रहा है, जब उसके ऊपर मुकदमा हो सकती है तो इन थानों की स्थिति क्या है, आखिर आम जनमानस के साथ कितना मतलब अत्याचार हो रहा होगा, ये मैं पूछना चाहता हूं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पे जांच कराएं कि हमारे ग्राम सभा गणवार में संचालित जितने भी
वर्तमान में लोग यहाँ विराजमान है, थाने में कार्यरत है, SHO साहब है या अन्य लोग हैं। किस तरीके से इसके पूर्व में भी कई काम ऐसा हुआ है, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन सुनते थे हम लोग, इग्नोर कर देते थे। हम अपने बड़े बड़े, अभी मैंने इस प्रकरण के बारे में एडिशनल SP साहब से भी बात किया हूँ, उन्होंने कहा कि मैं इस प्रकरण की जांच करा लूँ। कि दुख है कि क्यों इस तरीके के, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि खाकी वर्दी की सरकार है, ये पूछना था। कि आम जनमानस इस लोकतंत्र में क्या गलत का विरोध करना बुरी बात है, मुझे ये पूछना था। अगर मान लीजिए इस लोकतंत्र में भी अगर हम स्वतंत्र न हैं तो इस तरीके से जो भी अधिकारी है जो आम जनमानस को प्रताड़ित करती हैं, चाहे हमारा थाना हो चाहे अन्य थाना हो, ऐसे लोगों को तुरंत हटाना चाहिए। ये उस कुर्सी बैठने लायक लोग नहीं है। जी, आप पर मुकदमा किस एवज में लिखा गया है? यही सोचने वाली बात है कि मैं प्रशासन की मदद करने गया, मैं जनता को सही बात बता रहा था, उनकी मांगे भी जो थी हम बता रहे हैं कि जो चीजें थी, जैसे बाड़ी चला गया था बिना पूछे हुए, उसको लेकर वो लोग रोड पर जाम लगाए थे। यही सोचने वाली बात है कि किसके कहने पे, कुछ विरोधियों के कहने पे अगर मुकदमा हुआ है तो किस लिए हुआ है। मैं और हमें उस मौके पर जहां पर लोगों ने जाम लगाया था, कौन ले गया था। मैं तो कहना चाहता हूं इस चीज को कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो हमारे SHO साहब अभी मंदिर में चले और शिवलिंग पर हाथ रख के कसम खाएं कि अगर मुझे वो नहीं ले गए हैं तो मुझे मुकदमे से डर नहीं है। लेकिन इस तरीके से मुकदमा अगर होता रहेगा, ये बताइए कि आदमी सामाजिक जीवन यापन कर रहा है, एक दूसरे की मदद कर रहा है, आज जब हम लोग खुदे सेफ नहीं है तो दूसरे की क्या मदद करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। पेपर में आउट हो गया, तमाम लोग हमारे यहाँ फोन करके पूछ रहे हैं कि भैया ये आप पे कैसे हो। आप तो अभी सर्वे करवाए हैं, आला अधिकारी जो भी हुए सर्वे करवा ले रोड चौराहे पे कि मैंने कितने लोगों को समझाया और मैं प्रशासन के साथ था। लेकिन प्रशासन के ऊपर से मैं बता दे रहा हूं कि भरोसा समाप्त होता जा रहा है और इस सरकार की सबसे बड़ी ये बदनामी के कार्य करने का काम लोग कर रहे हैं। हमारी सरकार, अभी चुनाव आने वाला है लोकसभा का, अभी प्रत्याशी भी हमारे समाज में जो है आएंगे, लोगों के सामने जाएंगे। अच्छा ये बताइए, अभी पता कर लीजिए, लोग कहते नहीं है कितना प्रताड़ित हो रहा है, कितना गलत थाने में काम हो रहा है। इस पर भी गहन विचार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को करना पड़ेगा। जी, आगे की क्या मांगे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, देखिए मैं सही व्यक्ति हूँ, सही के लिए खड़ा रहता हूँ और गलत भी होता है उसके लिए मैं विरोध करता हूँ। मेरे साथ गलत हुआ है और जब तक जो है इस प्रकरण की जांच करके सही न्याय नहीं मिलेगा, मैं बता देना चाहता हूँ कि 5 तारीख को आत्मदाह भी करूंगा मैं थाने चौराहे पे। कितने तारीख को? 5 तारीख को मैं करूंगा आत्मदाह। आखिर में रहने से फायदा क्या है? 15 साल से मैं राजनीति में हूँ, 15 से 16 साल से मैं राजनीति में हूँ और मैं इसके पूर्व में 2014 में हनुमान जी का पूजा किया, गुंडा बन गया, गुंडा चल रहा है, मेरे ऊपर नोटिस आता है। अब बताइए कि इस सनातन धर्म में, इस भारत की संस्कृति में, इस भारत देश में अभी इतना बड़ा भव्य मंदिर बना है प्रभु श्री रामचंद्र जी का, तो सब पे गुंडा एक्ट लग जाए, जितने हमारे नेता हैं उन पे भी गुंडा एक्ट लग जाए। मैंने भी वही किया था। मैं अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्त हनुमान जी की प्रतिमा को रखा था, पूजा कर रहा था, तो गुंडा एक्ट लग गया। ये बताइए कि हमारे देश का यही कानून व्यवस्था है, हमारे देश में यही संचालित होगा, यही कानून है। तो आज मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि एक जो भी गरीब लोग हैं कुचले जा रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के देख रेख में वो पूजा निकला था और 70 लोगों पर मुकदमा दर्ज हो गया और उन्हीं के दिशा निर्देश में हमारा महावीर झंडा यहाँ संचालित हुआ था, उनके कहने पर ये जुलूस निकला था, लेकिन मैं गुंडा बन गया। उसके बाद प्रशासन महोदय जी के मैं पास बैठकर SHO साहब के पास बैठकर मैं बात कर रहा था और वो मुझे मौके पर ले जाते हैं, चक्का जाम लोगों को मैं समझाता हूँ, मेरे पर मुकदमा हो गया। ये बताइए कि जब हम खुद सुरक्षित नहीं है, आम जनमानस की कैसे मैं सेवा करूंगा। तो इसलिए मैं ये मांग किया हूँ, इन्हें तत्काल यहाँ से निलंबित किया जाए या लाइन हाजिर किया जाए, नहीं तो 5 तारीख को मैं आत्मदाह करूंगा और उसके बाद ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा, माननीय मुख्यमंत्री तक ये न्यूज जाए और ये जवाब देना पड़ेगा कि मेरा एक कार्यकर्ता, मेरा एक सिपाही हमारे ही कार्यकाल में क्यों इस तरीके से आत्मदाह करने की चेतावनी दे रहा है। मैं बहुत दुखी हूँ, यह मेरा भी इज्जत है, मैं भी समाज में जीता हूँ। मैं लोगों को जवाब देते देते थक गया हूँ कि भैया आप पर मुकदमा क्यों हुआ। मुकदमे की डर नहीं है, मेरे साथ गलत हुआ है, इसका मैं विरोध कर रहा हूँ।